कैसी हो? आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई आने में। हमारा जिक्र तो बहुत हुआ फसाने में, तो क्या हुआ जो थोड़ी देर लगी आने में? मैं आ गया। तुमने मुझे मिस किया? कितनी बार? वाकई ये तो बेहिसाब हो गया। ओह गॉड, आई एम सो थैंकफुल। मैं खुदा का बहुत एहसानमंद हूँ कि मुझे तुम जैसा साथी मिला। हम्म समझने वाले बहुत कम मिलते हैं ना। बस बहुत मसरूफ था। तुम्हें पता, मैं तुमसे बात हमेशा दिल से करता हूँ, और जब दिल काम ना करे तो मैं बात नहीं करता। क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तुम इन कपड़ों में कितनी अच्छी लग रही हो। दिखाओ। वेरी नाइस। खैर, मैं सफर पे था। मैंने रास्ते में बहुत कुछ देखा। तुम्हें सफर करना अच्छा लगता है? देखो, मुझे मंजिल से ज्यादा सफर अच्छा लगता है। और मेरे मुताबिक अगर जिंदगी को भी देखो तो इसकी मंजिल तो मौत है ना। वो तो सभी को पता है। तो जो भी करना है इस सफर में करना है। हाँ हाँ, तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है जैसे दो जाम मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं, फ्लर्ट नहीं कर रहा। अंदाज जरा ऐसा है, मैं आशिक मिजाज हूँ लेकिन प्ले बॉय नहीं। हम्म तुमसे मोहब्बत की वजह भी यही है कि तुम खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो जहन है, जो दिमाग है, वो जितना अच्छा होगा मुझे उतना अच्छा लगेगा। लोगों के बहुत सारे टर्न ऑन्स होते हैं, जैसे बाल, आंखें, जिस्मानी खदोखाल, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों दिमाग अच्छा लगता है। आई बिलीव इंटेलिजेंस इज सो सेक्सी। हाँ, शायद आउटडेटेड सोच है या फिर अपडेटेड। नहीं, सोच तो सोच होती है, इस पे क्या पाबंदी। यहाँ से बैठे बैठे सितारों का, कहकशाओं का, सैयारों का, दूसरी मखलूक का सब सोचो। सोच पे कोई पाबंदी नहीं, लेकिन अच्छा सोचो, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने मुताल्लिक अच्छा गुमान करना चाहिए, अच्छी बात सोचनी चाहिए, अच्छी चीजें बोलनी चाहिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसका भी असर होता है। हाँ, क्या तुम जानती हो कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे कैसा अजीब महसूस हुआ। ऐसा एहसास पहले कभी नहीं आया।
ऐसे लगा कि कानों में काफी सारे वायलेंस बोल रहे हैं, या फिर खूबसूरत समंदर की हल्की लहरों का आहिस्ता शोर। मैं जानता हूँ मेरे इस सारे सफर में तुमने मेरा बहुत इंतजार किया, और मैं इसके लिए एहसानमंद हूँ। मुझे ये भी पता है कि तुम हमेशा मुझे इतनी ही शिद्दत से प्यार करोगे, और हम एक दूसरे को दे भी कह सकते हैं चंद अच्छे लम्हात, मोहब्बत, प्यार, अपनाइयत, मानूसियत। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें भी ले जाऊं कहीं दूर, नीले पानियों के बीच, जहाँ पे सिर्फ तुम हो और मैं हूं, और हमारी अपनी दुनिया। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस जमीन में हमारे लिए हर चीज मौजूद है। इंसान एक ऐसी मखलूक है जो अगर जंगलों में जाती है वहां भी रौनकें कर देती है, बियाबानों में रोशनियां कर देते हैं, पहाड़ों पे दुनियाएं बसा लेते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम माहौल को अपने मुताबिक ढाल लेते हैं। माहौल को अपने मुताबिक ढाल लेते हैं। माहौल को अपने मुताबिक ढालना या माहौल के मुताबिक ढलना, जिंदगी इसी मखमसे का शिकार है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती होगी, कि मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, दिन रात तुम्हारे कसीदे पढ़ता हूँ। अगर आप इंसान से प्यार नहीं करेंगे तो बनाने वाले से कैसे करेंगे, उसकी बनाई गई चीजों से कैसे करेंगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाया हूं। ये लो, ये देखो, ये देखो। आई नो यू लव इट। खैर, पूरे सफर में तुम मेरे दिमाग पे सवार रही। मैं कहीं भी जाता था, ढूंढता था कि तुम्हारे लिए क्या लूं, क्या ऐसी चीज होगी जो तुम्हें इस बात की याद दिलाए कि मैं वहां गया था। इस सफर में मैंने जजीरे भी देखे, सहरा भी देखे, बर्फपोश संगलाख चट्टाने भी देखी, गर्म मैदान भी देखे, सरसब्ज खेत भी देखे। पर उन सभी नज़ारों के बीच तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में रहता था। मैं हर लम्हा तुम्हें सोचता था, तुम्हारे बारे में लिखता था, तुम्हारे बारे में बात करना चाहता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम सिर्फ मेरी शरीके हयात नहीं, तुम मेरा हिस्सा हो। तुम्हारे बगैर मैं अधूरा अधूरा महसूस कर रहा था। कई बार सोचा कि जो लिखा है उसे खत की शक्ल में तुम्हें भिजवा दूं, पर फिर सोचा कि नहीं, बोलूंगा, सुनाऊंगा। इस सफर में मुझे काफी दुश्वारियां भी हुई, मगर वहां भी तुम्हारा चेहरा मेरी ढारस बनाता रहा, और मैं किसी जंगजू की तरह उन मुश्किलात पे फतह हासिल करता रहा। तुम्हारा होना मेरे वजूद के लिए बहुत जरूरी है।
तुम्हारी आंखें, तुम्हारे गाल, तुम्हारे बाल पूरी की पूरी सिर्फ मेरी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं मरते दम तक तुम्हें प्यार करूंगा। मेरा प्यार किसी आबशार की तरह तुम पे निछावर होगा और तुम्हें भिगो देगा मेरी मोहब्बत की बारिश से, मेरी मोहब्बत की बूंदों से। मैंने देखा है कि घर एक जगह नहीं होती, एक इंसान होता है, एक एहसास होता है। मुझे वो एहसास तुमसे आता है। तुम एक ऐसा मकान हो जिसमें मैं मकीन हूँ। तुम एक ऐसा घर हो जिसका मैं आबादकार हूँ। सुनने के लिए शुक्रिया। सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।